students, welcome in my class. This is video second of chapter 2 nouns of class 6. In previous videos we have covered the meaning of noun and two kinds of noun. In this video we will cover the rest types of nouns, that is 3, 4, 5, and third noun is collective noun. Let's start. कलेक्टिव नाउन्स को हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं. नाम से आप समझ सकते हैं समूह यानी ग्रुप को इस नाउन में लेंगे, ग्रुप के बारे में बोलेंगे, ग्रुप का जो नाम होगा उसको बोलेंगे. जैसे नाउन्स दैट नेम अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. ऐसे नाउन्स, ऐसे नाम जो किसी ग्रुप को आइडेंटिफाई करें, चाहे वो ग्रुप किसका हो, लोगों का ग्रुप हो, चाहे वो स्थान का ग्रुप हो, चाहे वो वस्तुओं का ग्रुप हो, उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करे, डिनोट करे, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन. वी कैन अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल्स. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ आर्मी. आर्मी से आप क्या समझते हैं? आर्मी से हम ये समझते हैं कि सैनिकों का एक ग्रुप जिसको हम आर्मी बोलते हैं. एक वन वर्ड भी आप कह सकते हैं कि ग्रुप के लिए जो वन वर्ड लिया जाए, जो एक नाम लिया जाए, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. सेकेंड है क्राउड. लोगों की भीड़ को हम क्राउड कहते हैं, लोगों के समूह को हम क्राउड कहते हैं. तो ये हो गया सेकेंड, क्राउड. नेक्स्ट है फ्लॉक. फ्लॉक मीन्स होता है झुंड. किसका झुंड? चिड़ियाओं का झुंड या फिर भेड़ों का झुंड, उसको हम फ्लॉक के नाम से बोलते हैं. तो फोर्थ है क्लास. अब स्टूडेंट्स, आप लोग स्टूडेंट्स हो, अगर आप एक जगह पर जाकर इकट्ठे हो जाते हो और पढ़ते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लास. तो ये हो गया क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. तो हमारा ये कलेक्टिव नाउन होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थवाचक संज्ञा. मटीरियल से आप समझ सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो मटेरियल कहलाते हैं. अगर आपको मटेरियल की डेफिनेशन पता है तो आप मटेरियल नाउन की भी डेफिनेशन समझ सकते हैं. तो पढ़ते हैं. मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दैट मटेरियल विच कैन बी टच्ड. जो मटेरियल जिनको हम छू सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको हम छू सकें, उनके नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल्स: गोल्ड. गोल्ड क्या है? सोना. सोने को हम टच भी कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं. तो गोल्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टील, कोल, कॉपर, आयरन, वुड, etc. अब हम नोट पढ़ते हैं. इसका नोट: नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर देम. कोई भी जो भी मटेरियल नाउन होते हैं उनके आगे हम कोई भी आर्टिकल को नहीं लगाते हैं. अब आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल मीन्स होता है जैसे अ, एन, द. तो किसी भी वर्ड्स के आगे हम आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं मटेरियल नाउन में. जैसे कि हम दो सेंटेंसेस से समझ सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है द विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लास. जो विंडो है, विंडो मीन्स खिड़की. खिड़की किसकी बनी हुई है? कांच की बनी हुई है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि ग्लास के आगे हमने कोई भी आर्टिकल को यूज़ नहीं किया है, कोई भी अ नहीं लगाया है, द नहीं लगाया है. तो ऐसे में, और ग्लास क्या है? ग्लास एक नाम दिया गया है, एक मटेरियल का नाम है, कांच का नाम है. तो ये मटेरियल नाउन हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. अब इस सेंटेंस में हमने ग्लास के आगे अ लगाया हुआ है. अ लगाया हुआ है यानी इसकी हिंदी है सेंटेंस की कि पानी का एक ग्लास लाओ. तो पानी का एक ग्लास लाओ. तो ये कॉमन नाउन हो गया. क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है ग्लास क्या है. वो शो कर रहा है ग्लास की जाति को. चाहे वो ये ग्लास किसी का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है. तो ये इसके आगे हमने आ लगा दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया. अ ग्लास मीन्स कॉमन नाउन. ये एक ग्लास की बात कर रहे हैं, ये पता नहीं है किस ग्लास की बात कर रहे हैं, कौन से टाइप ऑफ ग्लास की बात कर रहे हैं. तो ये कॉमन नाउन हो गया.
तो आर्टिकल लगाएंगे तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, और आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो ये मटीरियल नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, और जो है हमारा 5th टाइप ऑफ नाउन्स, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब होता है कि जो फीलिंग हो, इमोशन हो, उसको हम भाववाचक संज्ञा में लाएंगे। अ नाउन दैट रिफर्स टू अ थिंग विच वी कांट सी, टच, हेयर, स्मेल और टेस्ट आर कॉल्ड नाउन्स। ऐसे नाम जो जिन थिंग्स को, जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, या फिर स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो मटीरियल नाउन में आएंगे। लेकिन जिन चीज़ों को हम सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सूंघ नहीं सकते हैं, वो होती हैं फीलिंग्स। इमोशंस को हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, तो ऐसे इमोशंस और फीलिंग्स को के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे स्वीटनेस। स्वीटनेस का मीन्स होता है मिठास। अगर हम कोई मिठाई खाते हैं तो मिठाई को हम टच कर सकते हैं, लेकिन हम मिठास को टच नहीं कर सकते हैं, और वो है फीलिंग। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी को हम ऑनेस्टी कहते हैं। लव मीन्स क्या होता है? प्रेम। तो किसी को भी कोई प्रेम करता है, प्यार करता है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। ऐसे ही एंगर और हाइट। नोट देखते हैं, नोट क्या है? देयर आर अ फ्यू वर्ड्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दैट आर यूज्ड एज नाउन एज वेल एज वर्ब लाइक। देखिए, इसका एक्सेप्शन भी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है। इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर एक ही वर्ड दो तरीके से यूज़ हो सकता है, वो नाउन के तरीके से भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तरीके से भी, और वर्ब के तरीके से भी। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है लव। लव को हम नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और क्रिया के रूप में भी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला है लव मीन्स है प्यार। प्यार हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये फीलिंग है। लव इज़ लाइफ, जो हमारा जीवन है वो प्रेम है। ऐसे ही दूसरा जो लव है उसे मीन्स होता है प्यार करना। तो ये वर्ब के टाइप में यूज़ किया है, जैसे कि ही लव्स हिज मदर, वह अपनी माता को प्रेम करता है, यानी प्यार करना। तो इसको हम यूज़ करेंगे वर्ब के टाइप में। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस आएंगी, उसको आपको कॉपी पर नोट करना होगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय। थैंक यू सो मच।